नमस्कार, एसडीबी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज बड़ी बहस होगी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप मामले में सुनवाई हुई है। आखिर अब देखिए, अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी, लेकिन बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह पूछा गया कपिल सिब्बल से कि आखिर मनीष कश्यप पर एनएसए लगने का आधार क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का आधार क्या है। तो देखिए, यहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्ता, देश के जाने माने कहीं ना कहीं लॉयर हैं कपिल सिब्बल। उन्होंने कहा है कि मनीष कश्यप एक पॉलिटिशियन है, उसके पास 60 लाख से ज्यादा फॉलोअर है। जरा सुनिए आप, आज यही कपिल सिब्बल नहीं रुके हैं, उन्होंने क्या दलील दिया आपको मैं पूरे विस्तार से समझाऊंगी। देखिए, उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप के 60 लाख फॉलोअर हैं, ही इज अ पॉलिटिशियन, ही इज नॉट अ जर्नलिस्ट, ये कहा है कपिल सिब्बल ने। तो सीजीआई ने कहा कि हम इस केस को बिहार को ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद आपको बता दें कि लगातार कहीं ना कहीं सिब्बल का यही कहना था कि वो फेक वीडियो बनाते हैं और कहीं ना कहीं तमिलनाडु में आकर ये कहते हैं कि बिहार के मजदूरों को पीटा जाता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की पैनी नजर है कि आखिर मनीष कश्यप कहीं ना कहीं एक मामूली प्रतीत हो रहे हैं, उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों, जबकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अमृतपाल पर लगे हुए हैं, बड़े बड़े कहीं ना कहीं देशद्रोहियों पर यह एक्ट लगता है, मनीष कश्यप पर क्यों, और क्या पूरा मामला हुआ सुप्रीम कोर्ट में, हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस बारे में बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, बहुत स्वागत सबसे पहले आपका बड़ी बहस में। और सर, आज दर्शकों को यह बताइए, लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कपिल सिब्बल को जब सीजीआई ने पूछा आधार क्या है तो उन्होंने क्या दलील की है, और आप ये बताइए इस पर क्या आपको समझ में आ रही है। देखिए, ऐसा है, आज सीजीआई ने बहुत क्लियर कर दिया है। हाँ। और सीजीआई ने बहुत बुरी तरह के फटकार लगाई है तमिलनाडु गवर्नमेंट को, बिहार गवर्नमेंट को, खासतौर से सिब्बल को, और साथ में उनको भी फटकार लगाई जो बिहार गवर्नमेंट से काउंसलर थे जी। और इतना गलत ये लोग बोले हैं, इतना गलत बोले हैं कि पूछे नहीं। परंतु जो सीजीआई ने आज जो बोला है और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, हाँ। नरसिम्हा जी ने, उन्होंने एक ऐसा मैसेज दे दिया कि हिंदुस्तान के में लोकतंत्र बच गया। बिल्कुल। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है, जो जर्नलिज्म में जो अटैक था और जो जर्नलिज्म को डैमेज कर रहे थे, इंड कर रहे थे, उसके लिए जर्नलिज्म भी आज जिंदा हो गया, उसको नई सांसें मिल गई। उन्होंने ऑक्सीजन देने का काम किया। तीसरा, जो तानाशाह हैं और जो खुद बहुत बड़े अपराधी रहे हैं, जेलों में रहे हैं, जिनके लिए प्रमाणित हो गया चारा घोटाले का। हाँ। समझे, जो मतलब इसको चोर समझिए कि चोर लीगली कहा जा सकता है लालू यादव को, क्योंकि प्रमाणित हुआ वो चारा चोर था। हाँ। उसका लड़का जो अभी अय्याशी कर रहा था, बनारस से भगाया गया, वो, और नीतीश कुमार जो बहुत बड़े सुशासन बन रहे थे, बहुत बड़ा मतलब जिम्मेदार, जो शराबबंदी की बात करता है, उसके यहाँ सबसे ज्यादा शराब में लोग मर गए। बिल्कुल। लगभग 400 लोग मरे हैं शराब में, जिनके नाम नहीं है, और कुछ तो लीगल रूप से मरे। तो इन सबके आप समझ लीजिए, जितने पॉलिटिकल लोग थे, इनके एक तमाचा है आज का डिसीजन। बिल्कुल। खास तौर से राहुल, प्रियंका और सोनिया, जिन्होंने रात रात भर जाग करके कपिल सिब्बल जैसे एडवोकेट को तमिलनाडु गवर्नमेंट को मुहैया कराया। बिल्कुल। तो इन लोगों पे बहुत है। दूसरी, आपको एक चीज और क्लियर कर दें, एनएसए कतई हटा नहीं है। हाँ। एनएसए पे तमिलनाडु गवर्नमेंट से जवाब मांगा गया। तो यही चीज बहुत आ गई कि कम से कम इतना हो गया तमिलनाडु गवर्नमेंट, तो आज ये हो गया कटघरे में खड़ी हो गई तमिलनाडु गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट। तीसरी बड़ी शर्म की बात है, जैसे फिल्मों में कुछ रोल ही कुछ लोग निगेटिव करते हैं, या निगेटिव उस पे कपिल सिब्बल की हिस्ट्री में हो गया है निगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव उनका सपोर्ट करना, ये कपिल सिब्बल की हिस्ट्री में हो गया। आज कपिल सिब्बल को भी जबरदस्त फटकारा गया है, जबरदस्त। दूसरी, कपिल सिब्बल ने खुद माना कि एक छोटे से बच्चे को, उसको मनीष कश्यप को, कि वो राजनेता है। इसका मतलब क्लियर हुआ, कपिल सिब्बल से ज्यादा फिर उनका 60 लाख इसके फॉलोअर्स हैं जी। तो बड़ी ताजुब की बात है, इलेक्शन कंटेस्ट कराते हैं कि कपिल सिब्बल को सब कुछ छोड़ करके कपिल सिब्बल कहीं मुलायम सिंह के दरबार में जाते हैं, कहीं अखिलेश के दरबार में जाके सजदा करते हैं। हाँ। कि मुझे राज्यसभा भेज दो, कहीं जा करके वहाँ सजदा करते हैं आजम खान के पास अपने राज्यसभा के लिए। हाँ। तो कपिल सिब्बल राजनेता नहीं है, पब्लिक लीडर नहीं है। इन्होंने उसको मान लिया कि मनीष कश्यप जरा से बच्चे को राजनेता, तो ज्यादा बेटर होगा जाके वहां सरेंडर कर दे। दूसरा, इन्होंने मान लिया 60 लाख उसके फॉलोअर हैं। तो आज की डेट में प्रियंका गांधी, इनके जो आका हैं प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी,
और तमिलनाडु गवर्नमेंट के नेता और लालू से और तेजस्वी से और इनसे जो चीफ मिनिस्टर बिहार के, इनसे बड़ा तो नेता है यही हो। मतलब इन्होंने खुद मान लिया, इतने फॉलोअर्स इसके होना तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो इनको सम्मान करना चाहिए अगर ऐसा है। दूसरा, इन्होंने कहा पत्रकार नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं, कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल को ये भी बताना पड़ेगा न्यायपाल पत्रकार था कि नहीं, अब ये क्लियर करें पहले ही। तीसरा, कपिल सिब्बल की जो नेगेटिविटी है, हर एक नेगेटिव उसमें, वो एक सीनियर एडवोकेट हैं, हिंदुस्तान के सबसे महंगे, एशिया के सबसे महंगे एडवोकेट, बिल्कुल 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 के। बिल्कुल बिल्कुल, और उनके मुकाबले कोई भी फीस, उनकी फीस जो है सबसे ज्यादा, और बहुत अच्छे एडवोकेट है। परंतु वो कुछ ऐसे कुछ काम करें कि और भी वकील हैं जिनके उन्हें, शांति भूषण जी भी हुए जिनका एक नाम है, मोतीलाल नेहरू थे एडवोकेट, बहुत अच्छे एडवोकेट थे। नेहरू जी ने एक बार गलती कर दी थी तो नेहरू जी से माफी मंगवाई, नेहरू जी ने सरकार से माफी मांगी और उनको वायसराय के पास ले गए, नेहरू जी से पैर छुआए। तो वो एक एडवोकेट थे। तमाम अच्छे अच्छे एडवोकेट हुए। जेठामलानी थे, बहुत अच्छे एडवोकेट। पालकी वाला, याद रखिएगा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति सलाह लेते थे पालकी वाला वगैरह से, परंतु कपिल सिब्बल से कोई राज्यपाल या राष्ट्रपति सलाह आज तक नहीं ली। इसका मतलब इनका दोहरा मापदंड है। और ये एक बंगले के हैं, सोनिया के बंगले के किचन कैबिनेट के। अच्छा, ये कभी चुनाव नहीं जीते हैं, ये राजनेता नहीं, कहीं राज्यसभा पहुंच जाते हैं, कहीं वो पहुंच जाते हैं, किसी एक सीट से लड़ जाते हैं। और इन्होंने जो आज बोला है वहां पर, दूसरी बात पूछा बिहार से कौन है, आप सामने कह दिया ये तमिलनाडु से है। फिर तमिलनाडु क्यों लड़ने गए थे मुकदमा? अब इनका ये है कि जानबूझ के हर एक उसमें बोल जाना। केजरीवाल वाले में भी इन्होंने बोला, गुजरात वाले उस पर बोला, अभी जो नरोदा गांव वाला वो आया उसमें भी कपिल सिब्बल हर एक जगह बोल रहे हैं। केजरीवाल में चाह रहे थे कि केजरीवाल इनको एडवोकेट बना ले तो इनको क्लाइंट मिल जाए। हाँ। केजरीवाल ने इनको एडवोकेट बनाए। हकीकत में जानबूझ करके जो डिस्प्यूटेड मामले होते हैं उसमें खुद ये बैक से एंट्री कर जाते हैं। अच्छा, हमेशा केंद्र सरकार वाले मामले में ही कपिल सिब्बल क्यों ओपोजिशन में खड़े होते नजर आते, क्या लगता है आपको? इसके पीछे क्या सच्चाई हो सकती है? ये एक सिस्टम में है। हाँ। ये एक सिस्टम में है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूध की मलाई खाते हैं। अच्छा, उसमें कपिल सिब्बल। हाँ। और वो पचा भी लेते हैं कपिल से, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत टॉप की एडवोकेसी है, बहुत टॉप की। जी, मगर बिल्कुल, इनकी बिल्कुल। किसी भी एडवोकेसी का एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि इतिहास में पढ़ाया जाएगा। हाँ। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे कोई मामले नहीं। इनका जो है एक सेटिंग है, एक अच्छी वो है, अच्छी फीस है, ये वास्तव में प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हैं। इनका मिशन अगर देखा जाए तो नहीं है। लेकिन जनता तो उनसे उम्मीद करती है ना अजय जी, नहीं, जनता की उम्मीदों पे इन्होंने कोई ऐसा वो नहीं किया कि जनता की उम्मीदें हो जाए। हाँ। आज जो इन्होंने किया है, हाँ, उससे जनता इनके वहाँ पे नेग्लिजेंस से, इनकी वहाँ पे डिफीट होने से, हाँ, जनता बहुत खुश है। आज जनता को राहत मिली है जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नरसिम्हा जी ने जो वो कहा कि उस पे जवाब मांग लिया। देखिए, ऑर्डर नहीं हुआ, एनएसए खत्म नहीं हुआ। हाँ। तमिलनाडु गवर्नमेंट से जवाब मांगा। कई जगह इस समय समाचार पत्रों में चल रहा कि उन्होंने एनएसए खत्म हो गया। कई इन्होंने लॉ उसने भी डाला कि एनएसए उनका हटाया नहीं गया। और आपको बताना है कि आज कई जगह ये हुए। उसके अलावा बिहार गवर्नमेंट के एडवोकेट ने इतनी गंदी बात बोली कि हैबिचुअल है ये और आदतन अपराधी है। आदतन अपराधी जी, और उसमें कपिल सिब्बल बड़े खुश हैं, सर हिला रहे थे आदतन। कपिल सिब्बल को क्या मालूम है आदतन अपराधी है? अपने उस जर्नलिस्ट के लिए नहीं कहेंगे कपिल सिब्बल जो आदतन अपराधी था। इनके भी इन्होंने कई लोगों की पैरवी की है जो आदतन अपराधी थे। ठीक है। और क्या लालू यादव आदतन अपराधी नहीं है? साफ तौर पर बिल्कुल। तेजस्वी यादव नहीं, इन पे प्रमाणित हुआ है, कोर्ट से जेल गए हैं। हाँ। इनको चारा घोटाले का चोर कहना चाहिए, लिखा जाना चाहिए ब्रैकेट में। क्या कपिल सिब्बल ये कहेंगे? तो आपको बता रहे आज कपिल सिब्बल का और खासतौर से जो बिहार काउंसिलर ने बड़े उससे सर हिला रहे थे और उनके हाँ में हाँ कर रहे थे, तो शायद इनको आप समझ लीजिए कि आज इनको खूब फटकार मिली है। आदतन अपराधी करार दिया और ये भी बोले कि इसके ऊपर 8 मुकदमा है और ये साहब क्रिमिनल भी है, कपिल सिब्बल भी उसके लिए। अभी तक 4 मुकदमे थे, 8 मुकदमे खैर आप खुद ही बता गए। दूसरा, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है कि जो फेसबुक में जो चला है वीडियो, उसका वो एजेंसी से
वो कराएंगे। तो ये भी एक ऐसा हो गया कि जो बिहार गवर्नमेंट ने अपनी मनमानी कर ली थी, एक तरह उसमें डायरेक्ट जो चार्जशीट लगा दी थी, अब वो एजेंसियां डिसाइड करेंगी। तो इनके हाथ से वो भी पावर चल गया है। कपिल सिब्बल को सबसे ज्यादा इस बात का भी आज बुरा लगा है। दूसरा, गवर्नमेंट ने इन्होंने कहा कि एनएसए से एनएसए में ये राजनेता नहीं है और ये एनएसए से अपना बचाव कर रहा है, ये षड्यंत्रकारी है, पॉलिटिकल है। ठीक है। और इसके 60 लाख वो तो आज जो रहा वास्तव डिसीजन, तो वो इनके बहुत खिलाफ गया है। फेक वीडियो का इन्होंने बार बार फेक वीडियो कहा और उन्होंने ये कह दिया कि वीडियो का जो फेसबुक में सिर्फ फेसबुक वाले वो जाएंगे। इसमें एक और अभी आएगा कि वो अब जो होगा कि कई जगह कई चैनलों कई समाचार पत्रों में न्यूज़ निकली, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, क्योंकि अब जो वो सब दिया जाएगा वो ये भी दिया जाएगा सब समाचार पत्र, तो इनका केस अपने आप हल्का हो गया। कपिल इनका मनीष कश्यप का तो प्राइमा फेसिया मनीष कश्यप अब बिल्कुल सेफ हो गए कि ऑलरेडी कई वो दिया जाएंगे, या तो फिर उनकी भी जांच हो। तो इतने बड़ा प्रोसीजर हो नहीं सकता है। ठीक है। तो इसलिए इनकी सेफ्टी का पूर्णतः ये सेफ हो गए हैं और जो अब जो होगी चंचूड़ जी के उस पे होगी। ठीक है अजय जी, अंतिम मेरा सवाल आपसे होगा, क्या लगता है आपको कि तमिलनाडु से कहीं ना कहीं सभी एफआईआर जो उनके ऊपर हैं मनीष कश्यप के, वो बिहार में ट्रांसफर किया जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कहीं ना कहीं रखा गया है। देखिए, ये सभी क्लबिंग कर दिए गए हैं। हाँ। और जो 6 केस थे कर दिए गए। बिल्कुल। अच्छा, आज एक चीज और है कि उन्होंने बहुत जोर स्पेशली बोला है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट को एनएसए क्यों लगाया और इस पर जवाब दें। हाँ। ये उनसे पूछा, इनसे कपिल सिब्बल से भी। कपिल सिब्बल अपने मुस्कुराते रहे, कोई जवाब नहीं दे पाए। दूसरा, उन्होंने कहा है कि स्पेशल रूप से सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 बजे इनकी जो है वो डेट है और इनकी वो शुरू हो जाएगी सुनवाई 9 बजे नेक्स्ट फ्राइडे को 9 बजे करेक्ट। ठीक है। ये बोल दिया, मतलब पहले स्पेशल कोर्ट लगेगी और चंचूड़ जी के अंडर में, और 9 बजे मतलब जो लगभग 11 बजे 10 बजे कोर्ट खुलती है, 11 बजे वो होता है, तो 9 बजे। और उन्होंने ये भी कह दिया कि ये केस फाइल करने की मैं परमिशन देता हूँ इनको एनएसए के खिलाफ, कि एनएसए क्यों लगाया गया, वो लिस्टिंग की और अपोजिट साइड के नोटिस सर्व का भी इन्होंने आदेश दे दिया। ठीक है। नोटिस तमिलनाडु गवर्नमेंट को चली गई, उनको भी चली गई। ठीक है। इसके अलावा जो है उसमें जो सबसे मेन बात वो ये रही कि पेटिशन परमिशन दी है, लिस्टिंग होएगी 9 बजे वो होगा, ऊपर से मूविंग के लिए मतलब पूरा एक प्रकार से पूरा प्रोसेस इधर तमिलनाडु गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों लगाई। तो बहुत क्लियर है कि बहुत बड़ा तमाचा है। ये डिसीजन हिस्ट्री में लिखा जाएगा। सत्य पराजित होता है, सत्य जो है वो पराजित होता है। ये लोग सोच रहे थे लालू और उनकी कैबिनेट, मगर आज नीतीश को समझ लिया है सत्य पराजित नहीं हुआ, सत्य प्रताड़ित हुआ है, पराजित नहीं हुआ। आज की डेट में अगर कोई पराजित हुआ है और किसी के अगर इसमें सबसे ज़्यादा कालिक पुती है तो नीतीश के जो पैरोकार हैं, तमिलनाडु गवर्नमेंट के जो पैरोकार हैं, दूसरा तेजस्वी में और लालू के। ठीक है अजय जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बारीकियों से आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया है। देखिए दर्शकों, यहाँ पर बात साफ है कि यहाँ पर पूछा गया आधार क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आखिर क्यों लगाया गया, उसको पॉलिटिशियन बताया गया है, पत्रकार नहीं बताया गया है। ऐसे में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 28 अप्रैल को होगी, तो बने रहिए, एक एक पल का अपडेट आपको हम देंगे और आपकी जो भी राय हो इस बाबत आप कॉमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत शुक्रिया SDV न्यूज से जुड़ने के लिए।